कुछ दिनों से काफी चर्चे में आया हुआ राम मंदिर ट्रस्ट जो है, राम जन्मभूमि ट्रस्ट, जो सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदारी दी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ ट्रस्टीज को बिठाकर राम मंदिर बनाने की बहुत अहम जिम्मेदारी दी और बहुत अहम भूमिका आने वाले समय में वो लोग सब निभाएंगे, उन्होंने दी थी। उसी के चलते एक जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खरीदी है, उसके चर्चे बहुत हो रहे हैं। और चर्चा सिर्फ हम ही नहीं कर रहे हैं, राजनीति से जुड़े हुए लोग ही नहीं कर रहे हैं, खुद हिंदू धर्म के जो गुरु हैं हमारे सारे, वो एक ही मत बोल रहे हैं कि ये जो जमीन खरीदी पे सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब देना चाहिए, वो जिम्मेदारी है। क्योंकि ये जो पैसे आज आए हैं, जिस पैसे के आधार पे ये लैंड खरीदी जा रही है, ये उन लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था, धर्म और उनके विश्वास का प्रतीक बनने वाला है। एक पुण्य पावन मंदिर बनकर आकर सबसे पुण्य हमारे लिए तीर्थ माना जाएगा, उस पैसे को दिया है उसके निर्माण के लिए। तो जब आप खरीदते हैं तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और हिंदू धर्म गुरु हों, हमारे शंकराचार्य जी, श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी हों, उन्होंने सवाल किया है, कहा है जांच होनी चाहिए। खुद जो हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी जी हैं, उन्होंने कहा है। राम लल्ला विराजमान जी के जो मुख्य पुजारी जी हैं, उन्होंने भी कहा है। क्या सब देशद्रोही हैं? क्या सब रामद्रोही हैं? इन लोगों ने सालों अपने लड़ाई लड़ी है राम मंदिर के बनने के लिए, और जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, उनका भी यही मानना है, भव्य मंदिर बने पर बगैर किसी सवाल के और बगैर कोई आंच आए उस पर। तो अगर उस पर जांच की बात की जा रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ हो रही है समझ में नहीं आया। और विषय क्या है? विषय ये है, 2011 में 4 गाला खरीदे जाते हैं, 2 करोड़ पे खरीदे जाते हैं। फिर एक अग्रीमेंट 2019 में आकर जो पाठक, जो ओनर हैं 4 गाला के, जो है 242, 243, 244 एंड 246, वो एक अग्रीमेंट करते हैं ये चारों गाला बेचने के 2 करोड़ रुपए में, जितने की खरीदी हुई कुछ साल पहले 2017 में। मैं माफी मांगूंगी, 2011 से बातचीत शुरू हुई। 2017 में जो खरीदा वही आपने 2019 में वही दाम पे बेचा। चलिए, उस पर भी हम कोई सवाल नहीं पूछते हैं, क्योंकि उस समय पे सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय नहीं आया था। 7 लोगों के साथ ये डील होती है कि 2 करोड़ में बेचेंगे, चारों गाला बेचेंगे। 2021 में आकर 18 मार्च 2021 में ये 4 गालों का जो डील होता है, अग्रीमेंट होता है, वो कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, वो भी ठीक है कि आपने कैंसिल कर दिया, अग्रीमेंट सेल डीड बनी नहीं थी, आप कैंसिल कर दो। पर उसी समय पर 18 तारीख को ही 3 गाला बेच दिए जाते हैं सुल्तान अंसारी को और तिवारी जी। तिवारी जी एक वेल नोन प्रॉपर्टी डीलर हैं, सब जानते हैं, अयोध्या में उनका काम है। और दूसरा जो चौथा जो गाला रह गया, 3 गाला तो इन्होंने खरीद लिए, एक गाला जो रह गया क्योंकि अग्रीमेंट कैंसिल हो चुका था वो फर्स्ट 7 सेलर से, वो खरीद लेता है डायरेक्टली राम जन्मभूमि ट्रस्ट। हालांकि गाला में साइज में अंतर है, जो बड़े 3 गाला हैं टोटल 1.7 हेक्टेयर के हैं, 1.2 हेक्टेयर के हैं, और जो ये एक सिंगल गाला है जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट खरीदता है वो 1.0 हेक्टेयर का है। पर उसमें भी आप रातों रात अंतर देखिए, 2 करोड़ में अंसारी जी और तिवारी जी खरीदते हैं, उसके 10 मिनट बाद ही राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में दे देते हैं। और जो प्राइस पे वो 1.0 हेक्टेयर का खरीदा जाता है, 242 नंबर, वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट 8 करोड़ में खरीदती है। पर स्क्वायर मीटर प्राइस, पर स्क्वायर मीटर अगर आप देखेंगे तो जो जिस डील पे 242 वाला गाला बिका है राम जन्मभूमि ट्रस्ट को, उसके 2 गुना दाम राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने इनको दे दिए हैं, सुल्तान अंसारी जी को और तिवारी जी को। तो ऐसा क्यों है कि एक ही दिन में 18 मार्च के दिन ये तीनों अग्रीमेंट होते हैं? इतना जमीन आसमान का अंतर क्यों है खरीदारी में? 2 गुने दाम आपने अंसारी जी और तिवारी जी को किस हिसाब से दे दिए? वो लोग स्टैंप ड्यूटी जो पाठक पे कर रहे हैं वो तो सर्कल रेट के हिसाब से पे करें, जो 5.8 करोड़ है। तो अगर सवाल पूछे जा रहे हैं, जिम्मेदारी ये बनती थी, क्योंकि सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन, कि हम वो जवाब दें। पर इसमें कूद कर आ गई है भारतीय जनता पार्टी और वो तिल मिला रहे हैं। तो कोई इनसे पूछे कि ना वो जो जगह है राम मंदिर के आसपास की है, वो स्टेशन के सामने है, वहां पे बनेगा, सुविधा बनेगी जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए।
तो अगर उस पर सवाल पूछ रहे हैं, ना मंदिर का निर्माण कहीं से रुक रहा है, तो ट्रस्ट पे अगर सवाल पूछे जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को क्यों बेचैनी हो रही है? उनके कैंप में क्यों हड़कंप मचा हुआ है? तो मैं बस यही कहूंगी, हाथ जोड़ कर कहूंगी, भगवान श्री राम पे अपनी राजनीति करना बंद करें, राजनीतिक रोटी सेकना बंद करें। जो भगवान ने और जो सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदारी दी है उसका पालन करें, निर्वाहन करें। और जो भी, अगर किसी भी, मैं मानती हूं जिसने भी इस पे कंट्रीब्यूट किया है, 1 रुपया ही कंट्रीब्यूट किया हो और अगर उसके मन में ये सवाल उठ रहा है, तो आपकी जवाबदारी है कि उसका जवाब दें।